सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। पिछली 2 क्लासों में हम लोगों ने सीखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। आज हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? जैसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं वैसे ही आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है, लेकिन इसमें क्या होता है, पहचान के साथ साथ में क्या दे देता है, ये समय दे देता है। वर्तमान समय में कोई कार्य किसी समय सीमा के साथ में चल रहा होता है। इसकी पहचान की अगर हम लोग बात करें तो पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं किसी समय सीमा के साथ किसी कार्य का जारी होना पाया जाए, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन और हैव बीन। चलिए अब हम बात करते हैं हैज़ बीन किस में आता है। तो बेटा ये आता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और हैव बीन किस में आता है? तो ये आता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। जो लोग सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट नहीं जानते हैं वो लोग प्रेजेंट परफेक्ट की क्लास देखें जा करके, उसमें मैंने सिंगुलर प्लूरल की एक्सप्लेनेशन अच्छे से किया है। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो बेटा सब्जेक्ट, अब देखेंगे अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हैज़ बीन, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब मतलब कि हैज़ बीन, हैव बीन, और प्लस मेन वर्ब की बेटा फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म, और इसमें आ जाता है आपका सिंस और फॉर। सिंस और फॉर, और क्या लगा देते हैं? टाइम जो भी है। सिंस आता है आपका निश्चित समय के लिए, जो समय निश्चित हो बिल्कुल, जिसको हम लोग चेंज ना कर सकें, और फॉर आता है आपका अनिश्चित समय के लिए, जो हम जानते ही नहीं हैं कि शुरुआत कब हुई। जैसे कि 2 दिन, 2 घंटे, 3 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल, अब कौन से साल हमें पता ही नहीं। निश्चित समय कब से? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 2012, कोई भी साल का नाम हो, दिन का नाम हो, सुबह, शाम, दोपहर, ये सब क्या है? निश्चित है। सेकेंड नंबर पे आता है निगेटिव सेंटेंस। क्या आता है? निगेटिव सेंटेंस। जब निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसमें आप सब्जेक्ट ले आएंगे। सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव। हैज़ कब आएगा? जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और हैव कब आएगा? जब आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा। इसके तुरंत बाद नॉट लगता है और फिर बीन आता है, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। उसके बाद आपका सिंस और फॉर आ जाएगा, और फिर उसके बाद क्या लगा दें हम लोग? टाइम लगा देंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने कहा कि राम, अब राम सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा बेटा? हैज़ नॉट बीन रीडिंग अ सिंस मॉर्निंग। तो मॉर्निंग तो कंफर्म है ना, इस वजह से क्या आ गया आपका? सिंस। तीसरे नंबर की बात करें इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब हमने आपको बता रखा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है क्लोज एंडेड और दूसरा होता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड की शुरुआत किससे होती है? हिंदी वाक्यों के स्टार्टिंग में ही तुम्हें क्या मिल जाता है? क्या मिल जाता है। और ओपन एंडेड क्या होता है? जिन हिंदी वाक्यों के मध्य में क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड आते हैं। क्यों, कहाँ, कितने, कैसे, ये मध्य में आते हैं, वो ओपन एंडेड कहलाते हैं, और जिनकी शुरुआत क्या से होती है वो क्लोज एंडेड कहलाते हैं। अगर हम क्लोज एंडेड की बात करें, अगर हम लोग क्लोज एंडेड की बात करें तो बेटा इसमें हैज़ और हैव पहले ही लग जाता है। मतलब अगर सिंगुलर है तो हैज़ और प्लूरल है तो हैव। उसके तुरंत बाद ले आते हैं सब्जेक्ट, फिर क्या ले आते हैं? बीन, फिर क्या ले आते हैं? मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब कॉन्टिन्यूअस है तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आएगी। ये हमने आपको पहले ही बता रखा कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं सभी में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। उसके बाद क्या ले आते हैं बेटा? सिंस और फॉर। अगर निश्चित समय है तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फॉर, और उसके बाद क्या जोड़ देते हैं? टाइम।
और ओपन एंडेड की बात करते हैं। अगर हम ओपन एंडेड की बात करें तो बेटा जो क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आते हैं उनकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं, उसके तुरंत बाद क्या लाएंगे, हैज़ और हैव। अब सब्जेक्ट को देखना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव, शाबाश। और अब क्या ले आएंगे, सब्जेक्ट ले आएंगे, फिर उसके बाद क्या ले आएंगे, बीन ले आएंगे, फिर वही मेन वर्ब की बेटा फोर्थ फॉर्म, और आपका सिंस और फॉर। सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए, और क्या जोड़ देंगे हम लोग, टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल पे हमने कहा इस क्वेश्चन वर्ड वाला बना रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। हमने कहा वाई हैज़ he been, why has he been reading for 2 hours? वह 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है। Why has he been reading for 2 hours? अगर हम नेगेटिव की बात करें, चौथा नंबर आपका बनता है बेटा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव। ध्यान से पढ़िए सेंटेंस, ये जितने भी टेंस हम पढ़ा रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से सीख लीजिए। जैसे ये टेंस खत्म होंगे वैसे हम लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चालू करेंगे। बिल्कुल फ्री क्लास है, आपको केवल और केवल वीडियो को देखना है और सीखना है बेटा। इंटेरोगेटिव निगेटिव, इसमें क्या है, ये भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले क्लोज की बात कर लेते हैं। क्लोज में शुरुआत किससे होती है, क्या से होती है, लेकिन इनमें क्या होता है, नहीं दिया जाता है, तब नहीं का यूज़ कहाँ करते हैं, हैज़ लगा दो, हैव लगा दो, उसके बाद बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हैज़ हैव आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव। उसके बाद देखिए क्या आ जाता है, प्लस तुरंत इसके नॉट आता है, ये बात याद रखेंगे। और इसके बाद क्या आएगा आपका बीन, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। और उसके बाद बेटा आपका ऑब्जेक्ट अगर है तो उसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा, सिंस और फॉर। और उसके बाद क्या जोड़ देंगे, टाइम जोड़ देंगे। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें ओपन एंडेड की, तो क्वेश्चन वर्ड पहले बेटा पहले बनाते हैं, फिर क्या ले आएंगे, हैज़ और हैव मतलब कि हेल्पिंग वर्ब, फिर ले आएंगे सब्जेक्ट, फिर क्या सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाएगा बेटा नॉट, फिर सारी चीज़ें वैसे ही हो जाएंगी। क्या आ जाएगा आपका बीन आ जाएगा, प्लस आपका मेन वर्ब की बेटा फोर्थ फॉर्म, प्लस क्या आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट यदि है तो, और सिंस और फॉर आ जाएगा। और फिर क्या जोड़ देंगे उसमें, टाइम जोड़ देंगे। चलिए एक बार फिर से इसको वीडियो को पॉज करिए, एक बार इसको समझिए ध्यान से, समझने के बाद फिर आगे एग्जाम्पल में करते हैं। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की, बात करते हैं अगर एग्जाम्पल की, तो क्या लिखा हुआ है, श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब देखिए श्याम जरा बात करिए, श्याम, श्याम क्या है आपका सिंगुलर है तो बेटा क्या आ जाएगा, हैज़ बीन, क्या आ जाएगा, हैज़ बीन। और क्या पढ़ रहा है तो बेटा क्या आ जाएगा, रीड की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, रीडिंग। अब क्या पढ़ा है इस किताब को, तो क्या लिख दोगे, दिस बुक। अब देखिए सिंस और फॉर का यूज़ कैसे करना, 2 घंटे दिया गया, अब हमें पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, तो क्या आ जाएगा, फॉर 2 hours। ठीक है, समझ में आ गया। लिखा वह सुबह से सो रही है, देखिए वह सो रही है कॉन्टिन्यूस, लेकिन अगर सुबह से टाइम दे दिया गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वह की क्या हो जाएगी बेटा, सी हैज़ बीन, सो रही है मतलब कि स्लीपिंग। अब कब से सो रही है, सुबह से, तो मतलब कंफर्म है, तो क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। चलिए मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है, मुझे की क्या होती है बेटा, आई। अब नहीं आ रहा है तो आई के साथ में क्या आएगा, हैव, और तुरंत बाद क्या जाएगा, नॉट। आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब बेटा कब से नहीं आ रहा, सोमवार से निश्चित है, तो क्या लग जाएगा, सिंस मंडे, सिंस मंडे। वे नदी में 2 घंटे से नहीं नहा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, दे हैव नॉट बीन बाथिंग इन द रिवर। और कब से, 2 घंटे से। अब हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे हैं, तो फॉर 2 hours। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है क्या वे मेरी सहायता कई सालों से कर रहे हैं। क्या वे मेरी सहायता, देखो ओपन क्लोज इंडेड का आया है, वे के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा बेटा, हैव। अब दे की क्या होती है, दे, हैव दे बीन। अब क्या कर रहे हैं, सहायता, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग मी,
फॉर मैनी ईयर्स। चलिए समझ में आ गया। अब कई कौन से साल है हमें नहीं पता है, दे के अकॉर्डिंग हैव आ गया, हैव दे बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी आवर्स। क्या लिखा, क्या मैं सुबह से अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, क्या मैं, तो क्या आ जाएगा बेटा, पहले ही हैव आई बीन रीडिंग अपनी किताब, तो क्या हो जाएगा माई बुक सिंस मॉर्निंग। चलिए समझ में आ रहा है। क्वेश्चन मार्क का साइन। इस मकान में एक वर्ष से कितने लड़के रह रहे हैं, कितने लड़के, इनको पूरा साथ में उठाया जाता है, पूरा आपका सब्जेक्ट होता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, हाउ मैनी बॉयज़, हाउ मैनी बॉयज़ हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 1 ईयर। कितने सालों से, 1 सालों से, तो क्या हो जाएगा 1 ईयर्स। क्वेश्चन मार्क का साइन। तुम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, तो बेटा देखो बीच में आया तो इसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे, वाई तुम है तो हैव यू नॉट बीन। अब बेटा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, 4th फॉर्म, गोइंग टू स्कूल। और कब से नहीं जा रहा है, 2 दिन से, तो फॉर 2 days। क्या आ जाएगा, फॉर 2 days। क्वेश्चन मार्क का साइन। क्या तुम सुबह से अपनी किताब पढ़ रहे हो, क्या है, क्लोज एंडेड का है, तो देखो बेटा पहले ही हैव आ जाएगा, हैव यू बीन रीडिंग अपनी किताब, यू के अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा बेटा योर बुक। और कब से, सुबह से, कन्फर्म है तो क्या आ जाएगा, सिंस मॉर्निंग। क्लियर हो गई बात। आखिरी लिखा हुआ है वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। चलिए कमेंट सेक्शन में हमें ये सेंटेंस बना करके दिखाइए। इसके बाद अगली वीडियो हम लोग आपके लिए लाएंगे पास्ट इंडेफिनिट की, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। टेंस अच्छे से सीख लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में एक्टिव वॉइस और नरेशन में दिक्कत ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।